हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा, वो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर आज शाम आपके बारे में किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें हो रही थी आखिरकार। ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है गाइस। तो आज के इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में हम यही जानने वाले हैं और जानेंगे, देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए कितना ज़्यादा डीप लेवल पे फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ है ऐसा जो कि आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। सो आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स में प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स। ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। यहाँ है सबसे पहला कार्ड है लवर्स की एनर्जी। ओके, क्या है मेरे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड। आज शाम क्या बातें हो रही थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एम्प्रेस की एनर्जी आई है। ओके, आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे पास है यहाँ पे मैजिशियन एंड लास्ट कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके पार्टनर के अनुसार से। ठीक है, आपके पर्सन की सबसे पहले जो एनर्जी है वो मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले साइन बता देती हूँ। तो साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड मेरे पास है सॉर्ट्स की एनर्जी भी है। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब हम रीडिंग को देखते हैं। तो रीडिंग में क्या दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने प्यार किया है तो बस उससे किया है। कहते हैं ना कि प्यार किया सच्चे दिल से करो, मैंने उससे किया है। मैंने प्यार किया है और उसी से किया है, सच्चे दिल से किया है, चाहे जैसे किया हो बट सच्चा दिल है। सच्चे दिल से मैंने उसे प्यार किया है, सच्चे मन से मैंने उसे प्यार किया है। सच्चा एक होता है ना कि सच्चे दिल से मैंने उसको चाहा है, सच्चे दिल से मैंने उसको मांगा है, दुआओं में मांगा है, सच्चे दिल से मैंने उसके लिए प्रार्थना करी है। सच्चे दिल से मैंने चाहा है कि मैं उसके साथ अपने रिश्ते की बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर सी शुरुआत करूं। मैं अपने आप में, मैं अपनी फीलिंग्स में, मैं अपने इमोशंस में
ऐसा नहीं करना चाहता जहाँ पे मुझे लगे कि भाई ये क्या हो गया मुझे, ये क्यों हो गया मुझे। तो मैं ना कुछ उस तरीके की फीलिंग्स, उस तरीके के इमोशंस नहीं रखना चाहता। मैं सीधी सी बात है कि मैं अपने आप में, मैं अपनी फीलिंग्स में, मैं अपने इमोशंस में इस तरीके से बह गया हूँ, इस तरीके से बह गया हूँ कि उसकी कोई हद नहीं है यार। आज आज मुझे ये फील हो रहा है कि यार मैंने किस तरीके से कितना ज़्यादा अटैच फील किया है उसके लिए, कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है मेरी उसके साथ, कितना ज़्यादा मैंने उसको अपने आप में, अपने सपनों में, है ना, मैंने देखा है। मैंने बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन फील किया है, बहुत अकेलापन फील किया है मैंने, बहुत खालीपन फील किया है मैंने अपने जीवन को ऐसे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे ये नौबत सहनी पड़ेगी, मुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा। मैं कहीं ना कहीं अपने आप में, मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर के इतना ज़्यादा सोचूंगा। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ बहुत खुद को मर्ज किया है मैंने, बहुत खुद को संभाला है मैंने। खुद को संभालते संभालते अब मैं यहाँ तक हूँ, बट अब लगता है कि यार अब मुझसे नहीं संभलेगा, अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अब मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ, अब मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील करता हूँ। मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया है कि मेरे जीवन का सच क्या है। क्योंकि यार मैं कहीं उससे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट होता हूँ, बहुत डीपली कनेक्ट होता हूँ, बहुत डीपली मैं उसके साथ कनेक्ट हो ही जाता हूँ। कहीं ना कहीं वो डीप लेवल का कनेक्शन ना मेरा हो ही जाता है उसके साथ। डीपली मैं उसके तरफ चला ही जाता हूँ। मेरा ये पता नहीं क्या है, बट हो जाता है ये। कहीं ना कहीं मैं उसको लेकर, उसके अपनी फीलिंग्स को लेकर के बता नहीं पाता। मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर के ये नहीं कर पाता कि यार मेरा क्या होगा, या मेरी जो इमोशंस है, मेरी जो फीलिंग्स हैं वो क्या है ना। तो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मैं घुटन से महसूस कर चुका हूँ। मैंने घुटन महसूस किया है। बहुत ज़्यादा ही परेशान रहा हूँ मैं, बहुत परेशान रहा हूँ। अंदर से अकेलापन बहुत रहा है, इतना ज़्यादा अकेलापन रहा है कि अकेलापन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अकेलापन जैसे कि होता है ना कि ये अकेलापन अब बर्दाश्त नहीं होता है। ये अकेलापन अब जैसे होता है ना कि कैसे काटूँ मैं अकेला, ये खुद को मैं इतना अकेलापन में फ़ील करता हूँ या करती हूँ ना कि अब चीज़ों को लेकर के इतना मैं नहीं सोचता। मैं किसी चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचता जितना मैं आज के बारे में, अभी के बारे में सोच रहा हूँ। यार कन्फ्यूज़न बहुत है। मन की बात, दिल की बात कहूँ तो कन्फ्यूज़न बहुत है। एंड मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने कुछ और सोच रखा था, मैंने कुछ और समझ रखा था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। यहाँ मुझे उससे ना अभी फ़िलहाल मिलने की चाहत बड़ी हो रही है। बहुत मिलने की चाहत है कि मैं उससे मिलूँ, उससे बातें करूँ, उसके साथ कनेक्ट करूँ, खुद को कनेक्ट करूँ, खुद की जो फीलिंग्स हैं, खुद के जो इमोशंस हैं, मैं वो थोड़ी सी बातें करूँ। मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं ये गलती कर दी है। ठीक है, वो गलती जो भी मुझसे हुई वो गलती हो गई। अब जो है ना, मुझे उसके साथ अपने रिश्ते को आगे लेके जाना है। अब मुझे उसके साथ अपने रिश्ते में जो भर भर के जो एक होता है ना कि प्यार, वो देना है यार। मैं अपने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका हूँ। मैंने अपने इस रिश्ते के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी हैं मैंने इक्वल गिव एंड टेक करने का अब सोच लिया है। मैं खुद के बारे में सिर्फ नहीं सोचूंगा, मैं उसके बारे में भी सोचूंगा। और
हम दोनों का फ्यूचर बने, इसको लेकर के ज़्यादा मैं फ़ोकस करने वाला हूँ। इसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने वाला हूँ, और फ़ोकस करके ही मैं सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैं फ़ोकस करके ही सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर फील कर रहा हूँ अकेलापन। बहुत अकेलापन फ़ील हो रहा है मुझे, खालीपन फ़ील हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाया, या कहीं मैं कुछ सोच के भी कुछ नहीं सोच पाया यार। अब जो है ना, ऐसा लगता है कि मिलके सारी चीज़ें ठीक होंगी। अब लगता है कि मिलके सारी चीज़ें ठीक होंगी और सारी बातें भी मैं कर पाऊँगा। मैं भी सारी चीज़ें कर पाऊँ, सारी चीज़ें मैं जो है वो करने में जो है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें अच्छी हों, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो, और सारी की सारी चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि सारी की सारी चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए। और क्या प्रॉब्लम है अगर सारी चीज़ें एक लेवल पे हो जाए, सही लेवल पे हो जाए, फिर प्रॉब्लम क्या है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम ले लिया है। अब जो है ना, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे ना बचाना होगा इस रिश्ते को, कैसे भी करके मुझे इस रिश्ते को बचाना होगा, ताकि हम दोनों खुश रह पाए, ताकि हम दोनों की जो फीलिंग्स है, हम दोनों की जो इमोशंस है, कम से कम वो हर्ट ना हो। यार, हम दोनों के बीच में 5 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ वांड्स, हम दोनों के बीच में एक ज़िद भी है। कहीं ना कहीं कोई तीसरा है जो कि हम दोनों के बीच में आता है या आती है। कोई तो है प्रॉब्लम, जिससे ना मुझे भी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, और मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मैं भी जो है ना डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि यार क्या करूँ मैं, क्योंकि मैंने फ़ील किया है कि इस तरीके से नहीं रह सकता या नहीं रह सकती मैं, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें जो हम दोनों के बीच में होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए होती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी होता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन हम दोनों का ईगो प्रॉब्लम भी है, और मैं ठहरा ज़िद्दी, है ना। मैं तो अपनी ज़िद पे खड़ा हो जाता हूँ यार। मेरे अंदर तो प्रॉब्लम ये है, अपनी ज़िद पे खड़ा हो जाता हूँ। अब मेरी ज़िद जो है ना, वो ख़त्म नहीं होती है। मेरी ज़िद जो है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। ठीक है, तो ज़िद में कहीं ना कहीं मैं भी हो सकता है कि मैं कुछ गलतियाँ कर बैठा हूँ, या गलतियाँ कर देता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर ना मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकता था, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कुछ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एंड बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ हो रही है मुझे। मुझे लगता है कि मैं अंदर से इस तरीके से हो चुका हूँ ना, कि अब मेरे अंदर ना ज़िद आ चुकी है। ज़िद, बहुत ज़िद आ चुकी है कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये सारी चीज़ें करनी है तो करनी है, चाहे जैसे करनी हो। बट मेरे अंदर वो ज़िद आ चुकी है। मेरे अंदर वो जो होता है ना कि यार तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तो अब वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मैं अंदर से जैसे कि मेरा मन जो है ना, अब वो परेशान हो चुका है। मैं कब तक जो है इस परेशानी को झेलता रहूँगा, कब तक? आखिर मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये सारी चीज़ें नहीं होती है मुझसे बर्दाश्त। अब लगता है कि नहीं यार, सच में अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब कोई ना कोई बात तो करनी होगी, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, जिससे रिश्ते की शुरुआत हो, जिससे रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज आए कम से कम। मुझे लगता है कि मुझे अब जो है ना इतना भी नहीं सोचना चाहिए, एंड मुझे लगता है कि मैं उसके तरफ, है ना, मुझे उसके तरफ जाना है। मुझे लगता है कि मैं उसकी तरफ जा सकता हूँ। सच कहूँ तो मुझे उसकी तरफ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये हो चुका है कि भाई मुझे ना अंदर ही अंदर जो एक होता था ना कि घुटन सी महसूस होती थी, वो अब नहीं होगी। क्योंकि अब जो है ना मैंने ये सोच लिया है कि मुझे ना अब इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो शायद आप दोनों ने डिस्कस नहीं करी है, जो आप दोनों डिस्कस नहीं कर पाते हो, जो आप दोनों एक दूसरे को लेकर के डिस्कस नहीं कर पाते हो। यस, ये जो पर्सन है ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं परेशान सा हो गया हूँ, मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरे जो इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट कर रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और मैं जो पेन बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं वही करूँगा। क्योंकि मुझे जो हो रहा है वो सिर्फ मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। मैंने ये देख लिया है, मैंने ये फ़ील किया है कि यार इतना भी ज़्यादा जो है ना सोचने से कुछ नहीं होता है। मेरा गुस्सा, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस बहुत बहुत हाई लेवल पे होते हैं, और मैं कहीं ना कहीं जो हाई लेवल का फ़ील करता हूँ ना सच में वो तो है ही। एंड मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को समझाने की बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब मेरे अंदर ये हो चुका है कि मुझे जाना है तो जाना है, मुझे ये बातें करनी है तो करनी है, चाहे जैसी बातें हो, जो बातें हो, बट जो मुझे करना है वो करना है, चाहे जो भी हो, मैं उसके लिए रेडी हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं जो करूँगा वो करके ही रहूँगा। यार मेरे अंदर अब ज़िद आ चुकी है कि मुझे बिल्कुल भी अब जो है ना वो पीछे नहीं हटना है। और मुझे कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि मैं पीछे क्यों हटूँ, मैं पॉजिटिव क्यों नहीं रह सकता या पॉजिटिव क्यों नहीं रह सकती। मैं इस तरीके से अपने आप को अकेलेपन में मैं क्यों फ़ील करूँ, मुझे क्यों ये अकेलापन फ़ील होता है, मुझे ये अकेलापन, ये खालीपन क्यों फ़ील होगा। मुझे बहुत ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब जो भी हो रहा है ये अब मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ कि यार अब बर्दाश्त करने को बचा ही क्या है। मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ देखा है मैंने। अंदर से एक अंदर से एक खालीपन सी एनर्जी मुझे बार बार फील हुई है, और मैं इस बात को लेकर के कई बार मैंने ये फील किया है, कई बार मैंने ये सोचा है, कई बार मैंने ये बोला भी। एंड मुझे लगता है कि यार दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस ना करते हुए मुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि मुझे न्यू बिगनिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो उसके ईगो को कम करना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि टफ़ है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो टफ़ है वो तो खैर है ही। एंड मुझे कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन फील होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि यार अब जो है ना मुझे कुछ नहीं बर्दाश्त करना है, अब मुझे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना है। क्योंकि मैंने अंदर ही अंदर बहुत बर्दाश्त करके देख लिया है। अब मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के मैं सोचने लगा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मुझे अब बेचैनी होने लगी है, अब मुझे बेताबी होने लगी है, अब मुझे ये होने लगा है कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो अब मुझे मेरे अंदर ये डर बना हुआ है, ठीक है। मेरे अंदर जो है ना अब ये डर बना हुआ है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस किस लेवल पे रहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मेरे अंदर जो डिस्टर्बेंस है ना वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरी फीलिंग्स मुझे
क्या बताती हैं वो मुझे पता है, और उसे देख करके ये बार बार एहसास लगता है कि उसे मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, कोई भी कदर नहीं है, उसे मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, मेरी इमोशंस की कोई कदर नहीं है। क्योंकि यार हमेशा से मैंने देखा है कि वो जगल करता है या करती है, जगलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसकी, जगल करती हुई एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जगल करती है वो, जगल करता है वो, बहुत कुछ जो है ना, बहुत कुछ फील होता है मुझे, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है मुझे। लग रहा है कि जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि जो एक पॉजिटिविटी होती है, जो एक पॉजिटिव चेंज होता है, वो पॉजिटिव चेंज हुआ ही नहीं है कभी उसके अंदर। तो मुझे ना तकलीफ़ होती है, मुझे बेचैनी होती है, और मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, खालीपन फ़ील कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा जो है ना उसके साथ मुझे मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, वो मुझे मंजूर है। मुझे उसके साथ अपने रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ाने को लेकर के थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे ये मंजूर है। बट मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के मैं इस तरीके से नहीं रहना चाहता, इस तरीके से मैं नहीं करना चाहता। जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं, ये मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो इतना तो मैनेज करना होगा कि सारी चीज़ें सही तरीके से हो जाए, सारी चीज़ें जो है ना एक होता है ना कि नेक्स्ट लेवल पे, सही लेवल पे हो जाए, ठीक है। तो मुझे बस इतना ही चाहिए, बाकी कुछ और से कोई मतलब नहीं है। मुझे ना बहुत तकलीफ़ होती है अंदर ही अंदर, घुटन सी महसूस होती है अंदर ही अंदर कि मैंने ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस किया है, ये कितना सही रहा और कितना गलत रहा, ये सोच के मुझे तकलीफ़ होती है। ये सोच के मुझे बेचैनी होती है कि यार क्यों, आखिरकार क्यों, आखिर कैसे, आखिर ये चीज़ें कैसे हो गई, ठीक है। मुझे ना अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ, अंदर ही अंदर मुझे ना बेचैनी होती है, अंदर से बहुत बेचैनी होती है, ठीक है। मुझे अंदर से बहुत बेचैनी होती है, और अंदर ही अंदर मुझे लगता है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, अंदर ही अंदर ना मैं परेशान सा रहता हूँ। मेरी परेशानी को कोई समझे तब, है ना, मेरी परेशानी को कोई समझता ही नहीं है, समझे तब, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेंटली एक होता है ना कि मेंटली हरास हो रहा हूँ ना, कि समझ नहीं आ रहा अब, ठीक है। अकेलेपन में मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर के मैं कहीं अपने आप को ऐसा भी फील करता हूँ कभी कभी कि मुझे इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है, मूव ऑन कर देना चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते में मैंने बहुत चीज़ें करी हैं, शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया, बट कुछ हो नहीं पाया, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या करूँ मैं, जिससे जो है ना ये रिश्ता सही वे में हो जाए, सही तरीके से हो जाए, सही तरीके से काम करे। इस रिश्ते में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि एम्प्रेस की एनर्जी एंड पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, यस। मुझे लगता है कि जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा प्यार भरा कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग्स है, प्यार वाले इमोशंस है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो है ना बैलेंस करना सीख लिया है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि पर्सन कह रहे हैं कि यार चलो ठीक है, अभी नहीं तो अभी सही, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैंने उसे ऑनलाइन देखा है, ऑनलाइन उसे चेक किया है, उसका क्या चल रहा है ना मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा भाई, उसके साथ क्या हो रहा है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे खुद को आइडिया नहीं है। बट जो भी हो रहा है मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है। मैं क्या करूं, क्योंकि आजकल जो है ना उसका बदला सा रूप जो है देख करके ना मैं सच में बहुत ज़्यादा ये हो गया हूँ, अचंभित, शौक, है ना। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं है। बट जो भी है चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। बट मुझे लगता है कि शायद वो भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रही है या जा रहा है, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है आई डोंट नो, मिलने का ही मन कर रहा है ज़्यादातर। तो देख लेते हैं गाइज, अब आपके पर्सन जिस दोस्त से बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या क्या बोलते हुए दिख रहे हैं इनके जो दोस्त है वो। यहाँ है 10 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स कोई बात नहीं, कॉमन कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही डेक से कार्ड आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी कॉमन कार्ड है। जजमेंट की एनर्जी आई है। ओके, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड मेरे पास है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सो ये जो पर्सन है ये क्या कह रहे हैं, ये पर्सन सबसे पहले तो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई तुम्हें रिलेशनशिप को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तुम्हारा जो रिश्ता है उसको बैलेंस करना होगा। उसको अगर तुम सक्सेसफुल करना चाहते हो ना तो इसको बहुत ईजिली लेना होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा ईजिली लेना होगा, बहुत सोच के समझ के तब डिसीजंस लेने होंगे। ऐसे नहीं चलेगा कि तुम कोई भी डिसीज़न ले लो तो चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी। मुझे लगता है कि तुम बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर सोचोगे ना तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होती रहेंगी। मुझे ये भी लगता है जहाँ पे तुम अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अगर बताओगे भी ना तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो अभी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को थोड़ा सा हैंडल करना सीखो, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुमने जो ये चीज़ें करी हैं, ये बातें करी हैं, कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट पड़ा है और तुम दोनों को ही पड़ा है, तुम दोनों के लाइफ के ऊपर पड़ा है, तुम दोनों का एक दूसरे का साथ। देखो, हर किसी को तो समझ में नहीं आएगा, बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, तुम दोनों प्यार करते हो और शादी भी करोगे तो हैप्पीली मैरिज लाइफ जाएगी। ठीक है, हैप्पीली मैरिड लाइफ जाएगी आप दोनों की, एंड हैप्पीली आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। हैप्पीली आप दोनों एक दूसरे को लेकर के फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे। एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में अब जो है पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। पीछे हट कर के क्या करना है, पीछे हट के क्या देखने का है, अब पीछे हट के देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, या इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तुम्हें लगता है इनसिक्योरिटी है, तुम्हें लगता है कि अगर वो किसी और के साथ है तो तुम उसे शादी की बात डायरेक्टली करो। ठीक है, शादी की बात डायरेक्टली कर सकते हो तुम, ताकि तुम दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से हो पाएँ, सही तरीके से तुम दोनों कर पाओ, सही तरीके से तुम दोनों की लाइफ में, है ना, वो चीज़ें हो पाएँ। जो तुम कर सकते हो वो तुम्हें करना चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें अपने आप को पीछे नहीं हटाना चाहिए, अपने आप को हमेशा आगे रखना चाहिए। हमेशा से ही जो है ना तुम्हें अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना आगे रखना चाहिए। ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तुम थोड़ा सा
ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और इनसिक्योरिटी भी तुम्हें इसी के कारण से हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा और उसका जो नेचर है, तुम्हारा और जो उसका प्यार है, तुम्हारी जो उसकी फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ बता रही है। सो मुझे लगता है कि तुम इस रिश्ते को लेकर, इस अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के, है ना, बात कर सकते हो। बात करोगे तो ही तुम्हें कुछ पता चलेगा, ठीक है। बात करोगे तो ही तुम्हें पता चलेगा कि भाई इस रिश्ते की खासियत क्या है, इस रिश्ते में आखिर क्या कुछ है ऐसा जिसे तुम बचाना चाहोगे। क्योंकि देखो, तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा और तुम दोनों के बीच में सब कुछ बड़ा नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है ना तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, होंगे तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े। लड़ाई झगड़े तो हर किसी के रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। हर किसी का रिश्ता जो है ना कभी इस मुकाम पे ज़रूर जाता है कि उसमें लड़ाई झगड़े हो, ठीक है, होते हैं, ठीक है। मैंने देखा है भाई, मैंने खुद को देखा है, मैंने दूसरों के रिश्ते को देखा है, जहाँ पे लोग परेशान रहते हैं, जहाँ पे लोग डिस्टर्ब रहते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलत किया है और तुम्हारा इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट है, तो तुम आगे बढ़ के कर सकते हो। जो भी तुम्हें स्टेप लेना है वो तुम कर सकते हो, जो भी तुम्हें स्टेप लेना है वो तुम स्टेप लो, और तुम आगे बढ़ के देखो, तुम आगे बढ़ के फील करो कि तुमने भाई क्या किया है, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है, क्या कुछ जो है ना तुमने उसके साथ देखा है, क्या कुछ तुमने उसके साथ फील किया है, तुम्हारा और उसका जो साथ है वो कितना स्पेशल है, तुम ये समझ सकते हो, तुम ये जान सकते हो। तुम्हारा उसका जो प्यार है वो ऐसे ही नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर, एक दूसरे के इमोशंस को लेकर के समझ सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हारा उसका जो प्यार है ना वो एक होता है ना कि यार ये चीज़ें हो तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो ये जो आपके पर्सन है, ये चीज़ें बहुत बेहतर होने की एनर्जी में है। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं, और ये पर्सन के अंदर, ये पर्सन के मन में जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट का कार्ड, जो कि बताता है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तुम्हें जो भी करना है ना, तुम्हें जो भी करना है, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो काफ़ी सोच समझ के लेना, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है। वो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तुम्हें अपने रिश्ते को समझना ही होगा, तुम्हें अपने रिश्ते को जानना ही होगा। तुम्हारा उसका जो प्यार है वो आगे तक जाए, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस, उसको मैनेज करना होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि तुमने बहुत डिले करा है, बहुत डिले करा है। तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं, बहुत इश्यूज़ आए हैं। मैंने भी फेस किया है यार इश्यूज़, ये सारे इश्यूज़ आते हैं रिलेशनशिप में, मैंने भी फेस किया है। और मुझे लगता है कि यार तुम जो फेस कर रहे हो ये भी कहीं ना कहीं ये ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हो गई, बट मुझे लगता है कि तुम कंफ्यूज मत होना यार। तुम क्योंकि ओवर थिंकिंग करोगे ना तो तुम उसमें फंसते चले जाओगे, और यही ओवर थिंकिंग ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब करती है। हमारे सामने ऑप्शंस लेकर के आती है, हम ये सोचते हैं कि अरे चलो यार ये नहीं मिलेगी या ये नहीं मिलेगा तो चलो वो है ना, तो हम किसी और के साथ अपना संबंध जोड़ के कब तक रहेंगे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई रिश्ता नहीं चलता है। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जो है ना आप अपने रिश्ते को नहीं चला सकते हो, ये मानना होगा, ये मानने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम यार जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो ना, वो मुझे लगता है कि कहीं तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारे जो इंटेंशंस है ना मुझे समझ में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में इसलिए भी फील करते हो क्योंकि तुमने जो अकेले में सरवाइव किया है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तुमने सरवाइव कर लिया है, बहुत ज़्यादा सरवाइव करके देखा है तुमने। लेकिन क्या हुआ है ना, तुम अकेले हो ना, तुम अकेले ही रहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें सोचना ही होगा, तुम्हें सोचना ही चाहिए। तुम्हें अपने मन को समझ कर के देखना होगा, एंड
मुझे लगता है कि तुम अपने मन को, अपने दिल को अगर तुम समझ गए ना तो तुम सारी चीज़ों में अव्वल होगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जो प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, प्लानिंग करके जाओ, बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें रिश्ते को आगे लेके जाना है तो प्लानिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। प्लानिंग तो तुम्हें करना ही होगा, चाहे जैसी प्लानिंग करो, लेकिन प्लानिंग तुम्हें करना होगा, ठीक है। आगे जाने के लिए तुम्हें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, जो कॉम्प्रोमाइज़ तुम में भी तुम कॉम्प्रोमाइज़ में भी तुम नहीं भी करना चाहते हो ना, तो भी तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा, क्योंकि चीज़ें होती ही हैं हमारे जीवन में ऐसी, ठीक है, उलझी हुई चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में। तो वो सारी चीज़ें ना तुम्हें देखना होगा, तुम्हें समझना होगा, ठीक है। बाकी क्या है वो मैं तो तुम्हें से यही कहूँगा कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स की केयर करो एंड आगे बढ़ो अपने लाइफ में, अपने इन सारी चीज़ों को लेकर के। सो देखते हैं गाइस क्या कहते हैं आपके पर्सन अब अपने दोस्त की बातें सुनकर। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। Knight of Pentacles, Emperor, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी आई है, यहाँ है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ है 4 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड मेरे पास है हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार जो अभी हालात चल रहे हैं ना वो इतने कंफ्यूजिंग हैं, इतने कंफ्यूजिंग हैं कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ लाइफ में हो रहा है, इतना कुछ लाइफ में चल रहा है कि अब समझ में ही नहीं आता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्या करूं जिससे लाइफ मेरी बेहतर होगी, लाइफ मेरी अच्छी होगी, लाइफ को मैं सही दिशा में लेके जाऊंगा। मैं उसको चूज़ करूं, वो मुझे चूज़ करे, मैं क्या ही करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। करूँ तो क्या ये स्टेप सही होगा, ये बात भी सोच के बड़ा अजीब सा लग रहा है एंड बड़ा मैं शॉक्ड हूँ कि क्या करूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बातें करने की चाहत में हूँ, लेकिन बातें नहीं कर पा रहा। करना है मुझे लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर का जो है ना कि मेरे अंदर का जो मन है वो कह रहा है कि तू सोच ले, और सोच करके फिर धीरे धीरे करके ना तू एक्शन, डिसीज़न जो भी तुम्हें लेना होगा वो तुम लेना। मेरा मन कह रहा है यार। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या सच में मुझे ये करना होगा, या क्या मुझे ये करना, मेरा ये करना सही रहेगा। एक क्वेश्चन जैसे ना मेरे मन में बना हुआ है। अब क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, अब मुझे नहीं पता चल रहा है। मेरे मन को मैंने संभाल के, मेरे मन को मैंने करके मैंने देख लिया है। अब जो है मैं किस तरीके से अपने आप को मैं फील करूं, किस तरीके से मैं अपने आप को किस तरीके से मैं
देखो यार, समझ ही नहीं आता है मुझे। मेरे अंदर का जो मन है, जो जो दिल है, जो एक होता है ना कि तकलीफ़ में रहता है, हमेशा मेरा दिल जो है ना तकलीफ़ में रहता है और हमेशा रहा है तकलीफ़ में। हमेशा से मैंने यही सोचा कि यार चलो यहाँ से नहीं, यहाँ से मैनेज कर लेंगे, है ना? तो मैंने मैनेज किया है, खुद को बहुत ज़्यादा मैनेज किया है मैंने। खुद के फीलिंग्स, खुद के इमोशंस को मैंने मैनेज किया है। मैंने बहुत जानने की कोशिश करी है, मैंने बहुत ज़्यादा समझने की भी कोशिश करी है, खुद को समझने की कोशिश मैंने करी है। खुद को मैंने समझा है। मैंने कहीं न कहीं अ, बहुत ज़्यादा मैंने अपने रिश्ते को समझा है और मुझे लगता है कि मैं आगे जाके जो भी करना है मुझे, है ना? वो मैं करूँगा ज़रूर, क्योंकि मैंने डिसीज़न लेना है। मैं इतना तो जानता हूँ कि मुझे डिसीज़न लेना ही होगा। मुझे डिसीज़न लेना होगा और मुझे डिसीज़न जो है ना सोच समझ के लेना होगा। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे जो भी डिसीज़न्स होंगे ना, अ, मुझे देखना होगा यार, मुझे समझना होगा। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को, मैं अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ना हैंडल कर लूँगा। मुझे लगता है कभी-कभी कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया है और बहुत ज़्यादा ही मैंने सोच करके मैंने बहुत ज़्यादा ही जो है ना फ़ील किया है, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं अब कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर के डील नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैंने अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, अपने 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 इमोशंस में मैंने कहीं न कहीं वो कर लिया है जो कहते हैं ना कि वो कर लिया है जो कभी नहीं किया, ठीक है? तो मैंने इतना ज़्यादा फ़ील किया है ना अकेलापन, खालीपन, कि अब समझ में ही नहीं आता है। अब मुझे लगता है ना कि अब मैं म अब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा अ, अब मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे डिसीज़न लेना है, ठीक है? मुझे एक्शन लेना है, मुझे डिसीज़न लेना है, मुझे इतना पता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना अकेलापन फ़ील करता हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ और मुझे अंदर से जो एक अकेलापन, जो खालीपन मुझे फ़ील हो रहा है, वो कहीं न कहीं वो खालीपन, वो अकेलापन ना जो मुझे हो रहा है, वो अकेलापन, वो खालीपन अगर हुआ ना तो फिर मैं कहीं न कहीं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को अम, अपनी फीलिंग्स को मैंने इतना तो फ़ील किया है कि यार मेरे अंदर ये फीलिंग्स ज़रूर हैं, मेरे अंदर ये इमोशंस ज़रूर हैं कि मैं अपने आप को कहीं न कहीं अ, ऐसे में रखूँ, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है। मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील होता है। मुझे लगता है कि मैं पॉज़िटिव हूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं पॉज़िटिव हूँ और पॉज़िटिव क्यों ना रहूँ मैं? मैं बहुत सही मायने में मैं कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने बहुत कुछ झेल लिया है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी से। मैं बहुत अब अफ़सोस करता हूँ कि यार जो भी मैंने झेला है ना, अब वो किसी और को ना झेलना पड़े। अब वो किसी और के लिए जो है ना मुझे ना वो ना हो। वो मुझे अंदर से एक लगता है ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो मुझे ना हो, वो मैं चाहता हूँ। एंड कहीं न कहीं बहुत कुछ मेरे मन को मैंने समझाने की कोशिश करी है, मेरे दिल को मैंने समझाने की कोशिश करी है। मेरा जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो बार-बार यही कह रहा है कि
यही कह रहा है कि यार अब तू अफसोस मत कर, ठीक है। मेरे मन का जो है ना, जो भी वहम है, जो भी है मन में, वो मैंने देख लिया है, मैंने वो फील कर लिया है कि भाई मेरे मन को मैं कैसे संभाल के रखूँगा, ठीक है यार। मुझे ना अजीब सा फील होता है, ठीक है, मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। मुझे लगता है कभी कभी टू फोर ऑफ वॉन्ट्स कि मैं उससे सच में जाके यही बोलूँ कि यस, मुझे शादी करनी है उससे, एंड क्यों ना करनी हो, क्यों ना करूँ मैं शादी। क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैंने अपने आप में कहीं ना कहीं मैंने अपने आप में ना बहुत सारे चेंजेस करके देख लिए हैं। वो चेंजेस जो है ना, वो सारे चेंजेस जो है मैंने देखा है, और मैंने ये फील किया है कि भाई मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है या जो भी है, ठीक है, वो क्यों है, क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने देख ली हैं, मैंने फील किया हुआ है, मैंने हर एक चीज़ फील किया हुआ है। मैंने ये सोचा ज़रूर था कि मैं मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊंगा। मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं अपने रिश्ते में कभी भी इस तरीके से अकेले नहीं रहूँगा। मैंने ये ज़रूर सोचा था। मुझे लगता है कि यार मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर ली है। सिक्स ऑफ वांड्स है, मैंने बहुत टाइम से सोचा है उसके तरफ जाने का, और बहुत टाइम मैंने लगाया भी है उसके तरफ, है ना, जाने में। तो मुझे लगता है ना कि मुझे इस तरीके से स्टक रह के, इस तरीके से खुद को रोक के, है ना, खुद को नहीं रोकना चाहिए। खुद के अंदर जो वो है ना रोकना, वो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के ना स्टक सा हूँ, एंड स्टकनेस मैं नहीं रखना चाहता अब अपने अंदर। अब मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। अब मैं एक्शन लेना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है एक्शन लेने का। अब चाहे जो भी हो मैं एक्शन लूँगा, एंड देखते हैं क्या होता है। गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड गाइज, जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।